नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 की तरफ से। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी सीआरपी के अंडर कंप्लीट की जाती है, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टोटल 11 गवर्नमेंट बैंक्स है जिनके अंदर वैकेंसीज कंप्लीट की जाती है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। इसके अंदर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, ओवरसीज बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और भी काफी सारे बैंक है, यानी कि टोटल 11 गवर्नमेंट बैंक्स है जिनके अंदर आपको एज अ क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है और पहले के मुकाबले वैकेंसी भी इस बार थोड़ी ज्यादा है और ये इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। आगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 1557 रखी हुई है और ये वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइड की हुई है, यानी कि इंडिया के सभी स्टेट्स इनके अंदर इंक्लूड है, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज डिवाइड की हुई है। साथ ही सभी स्टेट के अंदर वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, यानी कि किस स्टेट में जनरल कैटेगरी की कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, ओबीसी एसटी एससी की कितनी वैकेंसीज है, वो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। साथ ही सभी वैकेंसीज बैंक्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड है। मैंने आपको बताया टोटल 11 बैंक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज डिवाइड है। तो 2-3 कंडीशन बन जाती है कि किस स्टेट में किस बैंक के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये डिटेल लेने के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर ले, उसी के बाद आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि आपके हर एक स्टेट में ये सभी गवर्नमेंट बैंक्स है, तो फॉर्म भी आपको स्टेट वाइज ही अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें कि आप किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि फ्रेंड्स, ये आईबीपीएस के थ्रू लास्ट वैकेंसी है जो कि इंडिपेंडेंटली हो रही है, जिसको आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा। उसके बाद ये सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आने वाली है 21 यानी कि 2021 के अंदर। तो अभी मौका है, आप इस बार चौका लगा दीजिए, क्योंकि फिर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरी मेहनत कर दीजिएगा। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 2 सितंबर यानी कि आज से ही हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2020 रखी गई है। अब देखिए, जो इसकी प्री एग्जाम की ट्रेनिंग होगी वो आपकी 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2020 की होने वाली है। साथ ही जो ऑनलाइन प्री एग्जाम आपका होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो आपका 5 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2020 के बीच में होने वाला है। साथ ही जो मेंस ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका 24 जनवरी 2021 में होने वाला है। तो कंप्लीट प्रोसीजर यहां पर डिटेल से दिया हुआ है कि कौन सा स्टेप कब होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये इस वैकेंसी का पॉजिटिव पॉइंट भी है। बात कर लेते हैं यहां पर फॉर्म फीस के बारे में। देखिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए 175 फॉर्म फीस यहां पर रखी हुई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले एज लिमिट को देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट इसमें 20 to 28 ईयर जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 सितंबर 2020 तक होने वाली है। एसटी एससी ओबीसी और बाकी अदर कैटेगरीज को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिजर्वेशन इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। एसटी एससी को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी पीएच कैटेगरी वालों के लिए भी इसमें काफी अच्छा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, आपने बीसीए किया हो, बीकॉम किया हो या फिर आपने बीबीए किया हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए बेफिक्र होकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी हुई है, तो ये एक इसका मुझे प्लस पॉइंट लगा। मेरी फेवरेट वैकेंसी है, मुझे बहुत पसंद है ये वैकेंसी। अब काफी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या अपेयर्ड कैंडिडेट इस वैकेंसी के
के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉपर इन्होंने डेट दे दिया है कि अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 23 सितंबर 2020 से पहले आ जाता है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग तक आपको किस किस स्टेज के होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है सिलेक्शन प्रोसीजर, केवल 2 ही स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। पहली स्टेज में आपका प्री ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का। सेकंड स्टेज में आपका इसमें मेंस एग्जाम होगा। तो चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं पहले प्री एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्तों, प्री एग्जाम केवल 3 सेक्शंस में, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज है जिससे केवल 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 ही मार्क्स के आएंगे। सेकंड है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड हमारा पोर्शन है रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, उससे भी आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर ही। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। एक पोर्शन को, एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स दी जाएंगे, यानी कि इंग्लिश को भी 20 मिनट्स में सोल्व करना है, रीजनिंग को भी 20 मिनट्स में, मैथ्स को भी आपको 20 मिनट्स में। तो टोटल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो जाती है आपकी 60। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। इंग्लिश में आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ ही रीजनिंग में अलग से, साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें प्रॉपर रखी हुई है, 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप इसके प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि आपका 5 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर को होने वाला है, उसके बाद आपको इसकी सेकंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 24 जनवरी 2020 को होने वाला है। मेंस एग्जाम भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करो इसके मेंस एग्जाम को टारगेट करके, तो आप आसानी से क्रैक कर लोगे मेरे हिसाब से। तो मेंस एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 ही मार्क्स के अंदर आएंगे, 35 मिनट्स आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा इस सेक्शन को। सेकंड जो आपका सेक्शन है जनरल इंग्लिश का सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 ही मार्क्स के आएंगे। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स रहेंगी। थर्ड जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जिससे टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहां पर मार्क्स आपके 60 होंगे और यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 45 मिनट्स रहने वाली है। साथ ही फोर्थ सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, इससे भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के अंदर आएंगे, 45 मिनट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन पेपर यानी कि मेंस एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के अंडर आएंगे। क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपके 160 मिनट्स रहने वाली है। 0.25 की आपकी पेनल्टी मार्क्स यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि जो प्री एग्जाम है उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं ऐड होंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, एक कट ऑफ बनेगी छोटी सी, उसके बाद आप इसकी सेकंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे। लेकिन मेंस एग्जाम के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, किस बैंक के अंदर हुआ है आपका और क्या क्या कट ऑफ रही थी। बात कर लेते हैं एक बार फाइनल कट ऑफ की। डेफिनेटली फाइनल कट ऑफ आपकी मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही लगेगी, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया मेंस एग्जाम में। अब कट ऑफ जो होगी आपकी वो बैंक्स वाइज लगेगी, बैंक्स के अकॉर्डिंग लगेगी, कैटेगरी वाइज लगेगी, यानी कि एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगेगी, साथ ही आपकी स्टेट वाइज लगेगी। यानी कि पहले तो आपकी डिफरेंट स्टेट की कट ऑफ अलग होगी, यूपी स्टेट की कट ऑफ ये, मध्य प्रदेश स्टेट की कट ऑफ ये, महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ ये, क्योंकि वैकेंसी भी आपकी डिफरेंट ही है। उसी के साथ साथ आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कट ऑफ ये है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ ये है, यूपी के अंदर जनरल ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ ये है यूपी के अंदर। साथ ही बैंक्स के अकॉर्डिंग की बैंक ऑफ बड़ौदा की कट ऑफ यूपी के अंदर जनरल कैटेगरी की ये है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर यूनियन बैंक की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये है, ओबीसी की कट ऑफ ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिजाइन की जाएगी। उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि किस स्टेट के अंदर क्या कट ऑफ है, किस बैंक की क्या कट ऑफ है और किस कैटेगरी क्या कट ऑफ है। तो ये आपका पूरा रोल रहने वाला है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किस स्टेट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग
करते हो और किस बैंक की कट ऑफ क्या जा सकती है, वो तो सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, यानी कि जब फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है, बाकी वैकेंसी से सिलेक्शन टाइम पर ही हो जाता है। मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन मार्च, अप्रैल और मई तक हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। फाइनल कट ऑफ के बाद इसमें कोई और स्टेज नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू वगैरह, बाकी कुछ नहीं है। फाइनल कट ऑफ लग गई, आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपके एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो तो सिलेक्शन के बाद ही होता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज में कॉमन ही होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी होता है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। बात कर ले एक बार एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल इंडिया में ही इसके रहने वाले हैं, यानी कि स्टेट वाइज रहने वाले हैं। तो एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेना, उसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो उसके अंदर आपको कौन कौन से सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर मिल सकते हैं, दिल्ली के अंदर कौन कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर्स है, बिहार के अंदर कौन कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर्स है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट के अंदर इसके बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स है, तो काफी फ्लेक्सिबल वैकेंसी, यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपके एक फेवरेट वैकेंसी बन सकती है अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करो। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी कंप्लीट वैकेंसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पसंद आ गई हो वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।